तो CCNP का जो पहला क्लास है वो है अबाउट राउटिंग। ठीक है, सो हमें यह सीखना है कि व्हाट इज राउटिंग, या फिर समझना है व्हाट इज राउटिंग, राउटिंग होता क्या है। ठीक है, क्यों राउटिंग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें राउटिंग लिखा है, डेट मीन्स ये राउटिंग किस में किया जाएगा, ऑब्वियसली राउटर पे किया जाएगा, है कि नहीं। तो राउटर जो होता है, राउटर पे ही राउटिंग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, ये राउटिंग समझने के लिए हमें क्या करना है, एक लैब जो है, हमें एक लैब क्रिएट करना होगा। ठीक है, अभी लैब क्रिएट करने के लिए नॉर्मली हम लोग जो सिमुलेटर यूज़ करते हैं, सिमुलेटर जो यूज़ होता है लैब के लिए, वो नॉर्मली पैकेट ट्रेसर होता है, जो कि CCNA में यूज़ किया जाता है। पैकेट ट्रेसर तुम यह भी कर सकते हो, लेकिन यह हर कमांड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो राउटर का जो भी कमांड होता है, बेसिक लेवल का जो कमांड है वो तुम पैकेट ट्रेसर में रन कर सकते हो, लेकिन एडवांस लेवल का जो भी कमांड होगा या एडवांस लेवल का कोई भी चीज़ अगर करना है तो वो पैकेट ट्रेसर में सक्सेसफुली कंप्लीटेड नहीं होगा। ठीक है, तो CCNP के लिए अगर हमें लैब करना है तो इसमें दो सिमुलेटर होता है, इसको एक्चुअली इमुलेटर बोलता है, इमुलेटर, इमुलेटर बोला जाता है। ठीक है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि फील्ड में हाईली पॉपुलर है। एक होता है GNS3, एक GNS3 है, और एक होता है EVNG। ठीक है, ये होता है EVNG। अभी देखो, GNS3 जो है इसको भी तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर EVNG जो है इसको भी तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन EVNG क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों, EVNG जो है ये क्या करता है, इट यूजेस रैम लेस। ठीक है, ये रैम जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो सिस्टम का जो रैम होगा तुम्हारा उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता है कौन, EVNG। लेकिन GNS3 जो है ये इसको मोर रैम चाहिए। ठीक है, रैम इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो GNS3 में क्या हो गया, अगर तुमने नंबर ऑफ राउटर ज़्यादा ले लिया अपना लैब में, तो क्या होता है, इसमें इसका जो रैम होता है तो 8 GB तो मिनिमम चाहिए, 8 GB 16 GB ऐसा होने से तुम्हारा सही सही चलेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, स्लो मारना शुरू कर देगा। लेकिन EVNG में वो एक फ़ायदा है कि ये रैम को ज़्यादा यूज़ नहीं कर, यूटिलाइज ज़्यादा नहीं करता है, तो इसीलिए फील्ड में ज़्यादा पॉपुलर है EVNG। तो EVNG ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, अभी इस लैब के लिए जो EVNG जो है, EVNG कैसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो EVNG का सेटअप कैसे होगा, तो उसके लिए क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों का जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर कर दिया है, तुम लोग देख लेना। उसमें EVNG जो है कैसे सेटअप किया जाता है वो शेयर किया हुआ है। अभी देखो, EVNG जब हम सेटअप करेंगे, इसमें सपोज मुझे एक राउटर लेना है, सपोज मुझे एक स्विच लेना है, सपोज मुझे इसमें एक फायरवॉल लेना है, कोई भी वेंडर का, सपोज मान लो मैं सिस्को का ही बोल दिया, सिस्को का फायरवॉल लाइक ASA हो गया, या फिर फायर पावर हो गया, फायर पावर। ठीक है, ऐसा कोई भी तुम्हें डिवाइस लेना है, या फिर मान लो तुम्हें विंडोज़ 10 का एक मशीन लेना है, या फिर विंडोज़ 7 का लेना है। ठीक है, या फिर मान लो तुम्हें लिनक्स का एक मशीन चाहिए, या फिर तुम्हें VMware के लिए कोई सर्वर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम कुछ भी यहाँ कर सकते हो। लेकिन इसमें एक मतलब एक पॉइंट ये है, जो भी तुम्हें यूज़ करना है, सपोज तुम्हें राउटर यूज़ करना है, तुम करो ये इसमें, लेकिन राउटर को रन करने के लिए तू रन, यहाँ अगर रन करना है तो राउटर का एक क्या होता है, OS इमेज होता है। उस OS इमेज को तुम्हें क्या करना होगा, ये जो EVNG है इसमें तुम्हें अपलोड करना होगा। अपलोड मतलब अपलोड या लोड, तुम कुछ भी समझ लो, अपलोड या लोड करना होगा, तब जाके तुम्हारा राउटर इसमें रन होगा। पैकेट ट्रेसर जैसा नहीं है। पैकेट ट्रेसर में क्या है, तुमने पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर दिया, बस राउटर हो या स्विच हो सब कुछ तुम्हें मिल रहा है कि नहीं, तुम काम कर रहे हो। लेकिन EVNG में ऐसा नहीं होता है। EVNG में तुम्हें स्विच चाहिए, तो स्विच का भी इमेज जो है उसको तुम्हें लोड करना होगा। कहाँ लोड करना होगा, EVNG में। और EVNG रन कहाँ होता है, EVNG रन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, वर्चुअल वर्चुअल मशीन एक चाहिए। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या होता है, VMware। ठीक है, पहले तुम्हें VMware इंस्टॉल करना होगा, या फिर तुम Oracle वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, Oracle वर्चुअल बॉक्स। ठीक है ना, ये सारा कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो याद रखना, EVNG एक मशीन होगा, उसको रन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, VMware वर्कस्टेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको तुम्हें इंस्टॉल करना होगा, या फिर Oracle वर्चुअल बॉक्स जो है उसको तुम्हें पहले इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, और उसी में रन होगा EVNG, और EVNG के अंदर
मुझे रन करना है जो भी डिवाइसेस है, राउटर है, स्विच है, फायरवॉल, विंडोज 10, 7, लिनक्स जो भी है उसमें मुझे रन करना होगा। और उसके लिए ये जितना भी डिवाइसेस है इसका क्या है, डायरेक्ट एक क्लोन, ठीक है, क्लोन जो होता है क्लोन, एक मुझे क्लोन चाहिए। मतलब जो रियल राउटर में जो इमेज होगा, सपोज तुम्हारे पास एक 3725 मॉडल का राउटर है मान लो, जो कि रियल राउटर है, ये एक राउटर हो गया, ठीक है। तो इसी राउटर का क्लोन एक होगा, क्लोन मतलब इसी राउटर का जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका डायरेक्टली एक क्लोन बनाया जाता है। और उस क्लोन को क्या करता है, ये ईवेनजी में अगर तुमने 3725 राउटर ले लिया तो उसमें क्या करता है, उसको लोड किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ईवेनजी में जो 3725 राउटर है और रियल में जो 3725 राउटर है बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। मान लो तुम्हें विंडोज 10 इसमें रन करना है, तो मान लो तुम्हारा रियल में एक विंडोज 10 विन 10 एक लैपटॉप है, सपोज मशीन एक है, तो इसमें जो विंडोज 10 है, जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का एक क्लोन ईवेनजी का जो विंडोज 10 मशीन है उसमें लोड किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रियल में तुम्हारा विंडोज 10 है उसमें जो जैसा जो कुछ भी चलेगा, जो भी रन होता है, जैसा जैसा उसका डिस्प्ले होगा, बिल्कुल सेम डिस्प्ले तुम्हें ईवेनजी का जो विंडोज 10 है उसमें भी मिल जाए, मतलब रियल एनवायरनमेंट जैसा हो जाएगा बस, ठीक है, मतलब रियल टाइप का होगा। इसमें कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि मैं रियल डिवाइस में काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ, मैं विंडोज 10 जो रियल है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो राउटर रियल है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा तुम्हें फील होगा, ठीक है। तो ये होता है ईवेनजी सिमुलेटर, तो इसको तुम्हें यूज़ करना है। देखो, इसको सेटअप वेटअप करने के बाद ये जो हो गया, पहले सेटअप कैसे करना है इसका वीडियो मैंने दे दिया। उसके बाद ईवेनजी में राउटर एंड स्विच का इमेज कैसे लोड किया जाता है उसका भी वीडियो में ऑलरेडी तुम लोगों को शेयर कर दिया अपना ग्रुप में। CCNP NRC वाला जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी राउटर एंड स्विच हाउ टू लोड इन ईवेनजी, हाउ टू ऐड, ठीक है, वो भी मैंने वीडियो शेयर कर दिया। लेकिन ये दोनों वीडियो जो है एसामीज में है, तो एसामीज वाला जो बंदे है उसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी वाला जो है तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, भाषा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो किया मैंने उसमें जहाँ क्लिक किया, हो सके तो तुम वहाँ से हेल्प ले लेना, नहीं तो तुम्हें यूट्यूब में भी मिल जाएगा। यूट्यूब में सर्च करो कैसे ईवेनजी सेटअप किया जाता है, कैसे राउटर या स्विच इमेज को कैसे ऐड किया जाता है, वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, और एक चीज़, ये राउटर एंड स्विच का इवन विंडोज 7 का जो इमेज है ये भी मैं तुम लोगों का ग्रुप में शेयर कर दिया। मतलब राउटर का इमेज दे दिया मैंने, स्विच का इमेज दे दिया, और विंडोज 7 का जो इमेज है उसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो भी मैंने ड्राइव लिंक, मेरा जो गूगल ड्राइव लिंक है वो मैंने तुम लोग का ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया, तुम लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, हो गया। एक बार जब ईवेनजी सेटअप हो जाएगा तब ईवेनजी जब खोलेंगे, हम खोलने का तरीका सेटअप में ही तुम्हें मालूम होगा कैसे खोला जाता है। तो देखो, जैसा खोला मैंने, ये ब्राउज़र में ओपन होता है, ये ब्राउज़र हो गया। जब ओपन होगा, क्योंकि मैंने ये एक लैब किया था, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि लास्ट लैब मैंने क्या किया था वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। लेकिन मुझे इस लैब में राउटिंग नहीं करना है, क्योंकि आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ राउटिंग। तो व्हाट इज़ राउटिंग अगर हमें सीखना है या समझना है तो मुझे इस लैब में नहीं करना है, मुझे नया लैब चाहिए। तो नया लैब कैसे निकलेंगे, यहाँ से तुम्हें यहाँ आना है लेफ्ट साइड में, या देखो नीचे आने से एक टैब मिल रहा है या क्लोज लैब बोल के, यहाँ तुम्हें क्लिक करना है। जैसा क्लिक करोगे यहाँ बोल रहा है कि ऐड फोल्डर, तुम यहाँ क्लिक करके ऐड फोल्डर कर सकते हो, कोई भी नाम दे दो, यहाँ कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम की, ये मेरा फोल्डर है, ऐड करो। उस फोल्डर के अंदर तुम मतलब लैब जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि देखो, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर इसमें बनाया हुआ है जिसका नाम है CCNP। तो मुझे क्या करना है, CCNP के अंदर जाना है, क्लिक करो इसको, अंदर आ गया। तो इस CCNP के अंदर फिलहाल मेरा एक लैब है, टेलनेट लैब बोल के। तो आज मुझे और एक लैब इसमें जोड़ना है, ऐड करना है, जिसमें हमें आज काम करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं CCNP फोल्डर के अंदर हूँ, तुम्हें यहाँ आना है इस टैब पे। देखो ये जो सिंबल है ना, यहाँ आना है, यहाँ क्या बोल रहा है, ऐड न्यू लैब, यहाँ क्लिक करना है। करने के बाद नेम, तुम एक नाम दे दो अपना लैब का, सपोज मैं देता हूँ कि व्हाट इज राउटिंग, ये है मेरे लैब का नाम, ठीक है, व्हाट इज राउटिंग दे दिया, और उसको सेव कर दो। सेव करते ही देखना एक नया, देखा नया स्पेस तुम्हें दे दिया कि हाँ यहाँ तुम लैब बनाओ और यहाँ तुम काम करो, ठीक है ना, ठीक है, समझ में। अगर तुमने फिर से इसको क्लोज कर दिया, देखो क्लोज करने से यहाँ तुम्हें दिखाएगा CCNP के अंदर जाओ, ये देखा CCNP फोल्डर के अंदर टेलनेट लैब एंड व्हाट इज राउटिंग। अभी जिसमें तुम्हें जाना होगा, अगर मान लो तुम्हें इस लैब में जाना है, टेलनेट लैब, तो ऐसे दिखा रहा है ना, अभी तुम नीचे आओ, इसमें नीचे आने से ये दिखेगा ओपन बोल के,
ठीक है। इसमें ओपन में क्लिक करो, देखो ओपन में क्लिक किया तो वो वाला मेरा पहला वाला लैब आ गया। मान लो मुझे उसमें जाना है, मेरा जो नया टैब मैंने खोला था, कहाँ जाना है, CCNP में आओ, CCNP या व्हाट इज राउटिंग में जाओ, देखो वो इसमें कुछ भी नहीं है, नो वन नोट इनसाइड लैब, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी ओपन करना है, ओपन ओपन करो, देखो ये बिल्कुल मेरा खाली स्पेस यहाँ शो कर रहा है। अभी यहाँ मुझे क्या करना है, लैब ड्रॉ करना है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, अभी लैब ड्रॉ करना है या फिर लैब क्रिएट करना है, ठीक है। तो लैब क्रिएट करने के लिए तुम जब इमेज को अपलोड कर लोगे राउटर और स्विच, तो यहाँ तुम्हें वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये जो स्पेस है, ये जो वाइट स्पेस है ना, इसमें तुम राइट क्लिक करो, करने के बाद यहाँ नोट पे जाओ, नोट नोट पे आया। जब मैं सिस्को iOS इसमें लोड किया तो यहाँ तुम लिखो सिस्को iOS बोल के लिखो, सिस्को iOS दिया। देने से देखो इसमें सिस्को IOL जो है ये स्विच का इमेज होता है, स्विच, ठीक है। और इसमें क्या है, सिस्को iOS 1710, सिस्को iOS 3725, सिस्को iOS 7206, ये सब राउटर्स है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3725 वाला राउटर ले लेता हूँ, इसको क्लिक किया, ये ले लिया। बोल रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स टू ऐड, तुम्हें कितना नोड्स चाहिए, मतलब नोट्स का मतलब तुम्हें नंबर ऑफ नोट्स टू ऐड, मतलब तुम्हें कितना नोट्स चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कितना राउटर चाहिए, ये 3725 का। सपोज मुझे दो राउटर चाहिए, तो तुम इसमें दो, सिर्फ दो इसमें लिख दो, ठीक है। नेम एंड प्रीफिक्स ये मैं बाद में चेंज करूंगा, क्योंकि मैं एक साथ दो ले रहा हूँ। अगर इसमें मैंने नाम दे दिया, सपोज खाई बोल के नाम दे दिया, खाई, ऐसा अगर दे दिया तो क्या होगा, दोनों राउटर का नाम यही बन जाएगा। तो मैं ये बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाओ। हाँ, इसमें क्या था, 3725 था ना, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ ये, इसको कैंसिल करो, जो डिफ़ॉल्ट है वही ले लेता हूँ। नोट, यहाँ जाओ, सिस्को iOS में जाओ, iOS 3725 में आओ। अभी देखो यहाँ मुझे कितना नोट चाहिए, दो, तो इसमें दो लिखो। 3725 दोनों का मॉडल क्या होगा, 3725, दोनों का आइकॉन, क्योंकि ये राउटर है, ये राउटर का आइकॉन होगा, तुम यहाँ से आइकॉन चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद इसका जो आइडल पीसी वैल्यू है, मतलब आइडल पीसी ये रैम को यूटिलाइज नहीं करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एनवी कितना होगा, रैम कितना होगा, वो खुद ब खुद ले लिया, ठीक है। यहाँ तुम पोर्ट ऐड भी कर सकते हो एमटी में, देखो या एन सपोज मैंने एक फास्ट इथरनेट पोर्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, लेकिन तुम ऐड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ सीरियल पोर्ट नहीं होता है, ठीक है, इवेंजी में। उसके बाद तुम सेव कर दो, सेव हो गया। अभी तुम इसको थोड़ा इधर लाओ, इसको थोड़ा इधर लाओ, ठीक है। लाने के बाद अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों राउटर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे करना है, एडिट पे जाओ, राइट क्लिक करो, डिवाइस पे आके राइट क्लिक, एडिट पे जाओ, जाके यहाँ इसका नाम कर दो तुम खाई राउटर। ये सपोज मैंने ये कर दिया, खाई राउटर, ठीक है। अभी तुम इसको फिर से सेव करो, सेव, देखो खाई राउटर आया। अभी सेकेंड वाला जो राउटर है, इसको क्लिक करो, राइट क्लिक, एडिट पे जाओ, यहाँ सपोज मैं इसका नाम चेंज करके कोलकाता राउटर कर देता हूँ, ये कोलकाता राउटर, ठीक है। उसके बाद इसको भी तुम सेव कर दो, सेव, सेव, ये हो गया। अभी सपोज मुझे दो स्विच चाहिए, स्विच, ठीक है। मुझे क्या करना, नोट पे जाना है, सिस्को iOS मारो, इसमें देखो ये IOL दिखा रहा है, ये स्विच का इमेज होता है, इसमें क्लिक करो। इसमें बहुत सारा है, ठीक है ना, ये बहुत बहुत सारा, जो पहला वाला है उसी को ले लो, ये ले लिया। और इसमें इसका नाम जो है तुम कर दो स्विच, ठीक है, मैंने स्विच कर दिया। करने के बाद स्विच का इमेज जो है, देखो ये राउटर टाइप इमेज दिखा रहा है, तो स्विच का इमेज अलग होता है। तो स्विच का इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से मैं स्विच का इमेज ले लेता हूँ। तुम नीचे जाओ, यहाँ अगर नीचे जाओगे, नीचे ये देखो स्विच, सपोज मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, स्विच, ठीक है, ये ले लिया, सेव कर दो। अच्छा, मुझे दो लेना था तो मैंने एक सिलेक्ट किया, तो मैं दूसरा स्विच और एक लेना होगा। तो मैं यहाँ सिस्को iOS IOL पे जाओ, पहला वाला, देखो इसका भी मैं नाम स्विच कर देता हूँ, स्विच, स्विच कर देता हूँ। और इसका भी इमेज चेंज करके मैं क्या करता हूँ, स्विच 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 का है, स्विच, ये मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया। देखो नंबर ऑफ नोट्स टू ऐड मैंने एक किया था ना, इसीलिए मेरा पहला वाला जो है एक ही स्विच आया था। चलो कोई बात नहीं, मुझे एक एक चाहिए, तो उसमें मैंने एक बार ले लिया, अभी सेकेंड टाइम मैं और एक ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें तुम सेकेंड टाइम एक और ले लो स्विच, ये दो स्विच हो गया।
अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों स्विच जो है दोनों पे मुझे लैन कनेक्ट करना है। तो लैन के लिए मुझे पीसी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसमें जाके नोट पे जाता हूँ, यहाँ जाके मैं विंडोज 7 टाइप करता हूँ। ये देखो विंडोज़ का, ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मेरे पास एक पीसी है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ इसमें मुझे नंबर ऑफ नोट्स टू ऐड, क्योंकि 2 लैन होगा तो मैं इसमें 2 पीसी लेता हूँ, 2। ठीक है, 2 कर दो। उसके बाद नीचे आओ, इसको सेव कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ एक पीसी आ गया, यहाँ एक पीसी आ गया। ठीक है ना, हो गया। अभी तुम्हें कनेक्शन करना है। तो पैकेट ट्रेसर में क्या होता है, पैकेट ट्रेसर में उसमें तुम चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रेट केबल मुझे लेना है, क्रॉस केबल लेना है, कंसोल केबल लेना है। तो यहाँ वो सब नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये एडवांस होता है। वो मतलब इसमें वो सब कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम्हें पता है, मतलब जिसने ईवेंजी डेवलप किया उन लोगों को पता है कि तुमने सीसीएनए में वो सारा कुछ सीख लिया कि स्ट्रेट केबल क्या होता है, क्रॉस केबल क्या होता है। तो वो सब हेडेक इसमें नहीं रखा। ठीक है, वो तो करना ही है। फील्ड में अगर तुम्हें एक स्विच को राउटर से कनेक्ट करना है या फिर स्विच से पीसी कनेक्ट करना है, तो तुम्हें बीच में क्या केबल लगाना है, स्ट्रेट केबल लगाना है। तो वो तुम्हें पता है, तो वो सब कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो राउटर पे लाया माउस, इस टाइप से एक सिंबल आ रहा है, देखा क्या बोल रहा है, कनेक्ट टू अनदर नोड। तो यहाँ से तुम्हें इसको खींचना है, ऐसे कहाँ खींचना है, स्विच में खींचना है। अभी बोल रहा है कि मैं राउटर का, ये देखो राउटर बोल रहा है कि मेरा FA00 पोर्ट होगा और स्विच का क्या होगा, E00 पोर्ट होगा, जो कि पैकेट ट्रेसर में तुम सिलेक्ट कर सकते हो, पोर्ट दिखाता है उसमें, है कि नहीं। तो इसमें ऐसा बोल रहा है, तो तुम सेव करो, सेव हो गया, ये देखो कनेक्ट हो गया। सिमिलरली स्विच से तुम एक केबल खींचो, यहाँ से तुम पीसी पे केबल खींचो। बोल रहा है स्विच का E01, पीसी का E0, सेव कर दो, हो गया। ये पीसी मेरा, तुम इसमें अगर चाहो तो तुम और भी पीसी कनेक्ट कर सकते हो स्विच के साथ। नहीं चाहिए मुझे फिलहाल, एक पीसी होने से भी हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ मैं इसको केबल खींचता हूँ, वही पोर्ट है FA00, एंटर कर दो। उसके बाद मैं यहाँ से पीसी में केबल खींच देता हूँ, ये हो गया कनेक्टिविटी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राउटर टू राउटर कनेक्शन भी करता हूँ, राउटर टू राउटर। ये बोल रहा है FA01 FA01, दोनों राउटर का FA01 FA01 कनेक्ट होगा, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, नेटवर्क एड्रेस लेना है। तो कैसे लेना होगा, यहाँ जाओ, टेक्स्ट पे जाओ, टेक्स्ट, यहाँ तुम लिखो कि सपोज 1.1.1.0/30, ये होगा मेरा नेटवर्क एड्रेस। सेव कर दो इसको। कहाँ होगा, ये इधर होगा। ठीक है, और बिटवीन द राउटर हमेशा याद रखना, बिटवीन द राउटर जो लिंक होता है, जिसने सीसीएनए किया उसको मालूम होगा, बिटवीन द राउटर जो लिंक होता है, ये लिंक हमेशा सेम नेटवर्क में होता है ना, ये सेम नेटवर्क में होता है। मतलब इस लिंक में जो मैंने नेटवर्क लेके रखा है, उसी नेटवर्क से एक आईपी एड्रेस मुझे इस साइड में देना है, हाई राउटर का साइड में, और एक आईपी मुझे कोलकाता राउटर का साइड में देना है। मतलब ये दोनों आईपी जो होगा, ये FA01 एंड FA01, इसमें जो मैं दो आईपी असाइन करने वाला हूँ, ये दोनों आईपी कहाँ से होगा, 1110/30, इसी नेटवर्क से होगा। ठीक है, इसी नेटवर्क से होगा, तो वही मुझे देना है। तो सपोज मैं क्या देने वाला हूँ इसमें, 1110/30, इस नेटवर्क को अगर तुम सबनेटिंग करोगे तो इसमें दो आईपी मिलेगा, 1111, एक मिलेगा 1112। ठीक है, ये आईपी मिलेगा। और इसका मार्क्स क्या होगा, /30 है। 30 का मतलब क्या है, 8 बिट अप, 8 बिट अप, 8 बिट अप, और कितना होगा, 6 बिट, दैट मीन्स 255.255.255.252, ये होगा उसका सबनेट मार्क्स। ठीक है, सबनेट मार्क्स ये होगा। तो तुम यहाँ लिख भी सकते हो सबनेट मार्क्स। मैं कम करता हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ, इसको एडिट 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 करो। यहाँ तुम नीचे डाल दो कि इसका जो सबनेट मार्क्स होगा 255, एक सेकेंड, ये नीचे नहीं आएगा क्या, आया, 255.255.255.252, ये होगा इसका सबनेट मार्क्स। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, नोट नहीं, सॉरी, मुझे एडिट करना है, टेक्स्ट पे जाना है। मैं करता हूँ कि 1.1.1.1, ये एक मेरा आईपी होगा। ये आईपी कहाँ रहेगा, ये आईपी होगा मेरा इस साइड में, इधर होगा, और उस साइड में होगा इसी का एक आईपी, टेक्स्ट 1.1.1.2। ठीक है, ये वाला आईपी इधर होगा, कहा गया ये। ठीक है, अभी मेरा लैन पोर्शन है, लैन का मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये यहाँ मुझे आईपी रखना है। तो इसके लिए मैं नेटवर्क लेता हूँ, सपोज इसके लिए मैं नेटवर्क लेता हूँ
क्या नेटवर्क लेता हूँ, सपोज मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ 10.1.1.0/24, ठीक है। और इसका मार्क्स क्या होगा, मार्क्स होगा 255.255.255.0, ठीक है। ये होगा उसका मार्क्स। हो गया, सेव कर दो। ये है उसका नेटवर्क एड्रेस, और इसी नेटवर्क में से जो भी आईपी मिलेगा, सबनेटिंग करके देख लेना, उसमें से एक आईपी होगा 10.1.1.1। इस आईपी को मैं लेता हूँ इधर खाई राउटर का FA00 में, और जो Win5 बोल के मशीन है, जो कि मेरा लैंड मशीन है, उसमें आईपी दे देता हूँ 10 नेटवर्क का 10.1.1.2। ये वाला आईपी में दे देता हूँ अपना विंडोज मशीन पे। ये जो विंडोज मशीन है यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरा साइट है, कोलकाता वाला साइट, यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी मुझे एक लैन लेना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं नेटवर्क ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 20.1.1.0/24, ठीक है। इसका भी सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255.255.255.0। तो इसको थोड़ा मैं इधर खींच देता हूँ राइट साइड में, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस सेकेंड लाइन का। अभी 2110 से मुझे जो भी आईपी मिलेगा, एक आईपी उसमें होगा 20.1.1.1, ठीक है। ये वाला आईपी सपोज मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ, ठीक है। एक आईपी क्या होगा, एक आईपी होगा 20.1.1.2, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ कहाँ पे, ये वाला जो मेरा Win7 बोल के मशीन है, यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ हो गया, ठीक है, फाइन। तो ये पैकेट ट्रेसर वाला कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन इसमें देखना तुम्हें रियल जैसा लगेगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एक एक डिवाइस में एक्सेस करना है या फिर लॉगिन करना है। अगर तुम्हें लॉगिन करना है तो पहला काम क्या होगा, तुम्हें डिवाइस को ऑन करना है, स्टार्ट करना है। कैसे, खाई राउटर में राइट क्लिक करो, यहाँ स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये देखना ब्लू हो जाएगा, अभी इसका कलर देखा, ब्लू हो गया, मतलब ये स्टार्ट हो गया। सिमिलरली कोलकाता में जाओ, स्टार्ट कर दो, देखो ये भी ब्लू हो जाएगा अभी कलर, पहले अभी ब्लैक जैसा है ना, थोड़ा सा ऐश कलर जैसा है ना, हो गया। स्विच जो है इसमें भी राइट क्लिक करो, स्टार्ट कर दो। ये वाला जो स्विच है इसमें भी राइट क्लिक, स्टार्ट कर दो। सो पीसी से राइट क्लिक, स्टार्ट, देन राइट क्लिक, स्टार्ट, मतलब ऑल डिवाइसेस है पावर ऑन, ठीक है। पावर ऑन मैंने कर दिया। अभी मुझे पहले कहाँ जाना है, आईपी एड्रेस देना होगा, तो पहले मुझे खाई राउटर में जाना है। खाई राउटर तो कैसे जाना है, इसका अगर कंसोल एक्सेस करना है तो कैसे करना है, इसमें सिंगल क्लिक करो। उसके बाद देखो बोल रहा है कि ओपन SSH टेलनेट आर लॉगिन क्लाइंट, जो भी है ओपन कर दो, ठीक है। ये आ गया मेरा खाई राउटर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स में जाओ, अपीयरेंस में जाओ, चेंज में जाओ, इसका साइज में 12 कर देता हूँ, 12, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें देखो नो मारो, बाकी तो पता है कि नहीं। वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, मतलब सेटअप मोड। अभी प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड पे जाओ, ठीक है, ये आएगा। अभी मैं दूसरा राउटर जो है कोलकाता, उसको भी मैं क्लिक किया, ओपन कर दिया। इसका भी मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज जो है, अपीयरेंस में जाओ, सेंस पे जाओ, इसका भी साइज 12 कर दो, ओके कर दो, अप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ गया। अभी मैं पहले खाई राउटर में जाता हूँ, खाई राउटर, देखा ये राउटर आया। अभी तुम इसको एनेबल करो, उसके बाद कॉन्फ़िग मोड में जाओ। पहले तुम राउटर का होस्ट नेम चेंज कर दो, क्योंकि इसमें राउटर दिखा रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, खाई अंडरस्कोर राउटर कर देता हूँ, राउटर, एंटर हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसमें आईपी एड्रेस डालना है, जो भी इंटरफेस है उसमें आईपी डालो और उसका मार्क्स डाल दो, ठीक है। तो इसमें मैं FA01 में पहले आईपी डालता हूँ, इंटरफेस FA0/0/0/1 हो गया। ये तो पता है, आईपी एड्रेस ऐसे दिया जाता है 1.1.1.1, मार्क्स है 255.255.255.252, एंटर। उसके बाद लिखो तुम नो शट डाउन, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद FA00 पे जाओ, यहाँ लिखो इंटरफेस, FA0/0, इसमें भी आईपी डालो, आईपी एड्रेस 10.1.1.1, मार्क्स हो गया 255.255.255.0, सबनेट नो शट डाउन, हो गया। दोनों में मैंने आईपी डाल दिया, हो गया। इस लैब में हमें स्विच पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। स्विच में हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यह एक काम तुम्हें करना होगा, नहीं तो डुप्लेक्स मिसमैच का एरर आ सकता है, ठीक है। क्यों आएगा,
ये इसलिए आएगा क्योंकि देखो ये FA00 पोर्ट जो है ये फास्ट इथरनेट पे काम कर रहा है, मतलब इसका 100 Mbps है इसका स्पीड जो है, और ये इथरनेट 00 मतलब ये 10 Mbps पे होगा। तो इसमें क्या होता है एक डुप्लेक्स मिसमैच का एरर आ सकता है कुछ देर। ये देखो आ रहा है ना, डुप्लेक्स मिसमैच डिस्कवर्ड ऑन फास्ट इथरनेट 00 नॉट फुल डुप्लेक्स, ऐसा आ रहा है। तो तुम्हें इस मैसेज को नहीं आना है, इसलिए क्या करना है, इसलिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ से एग्जिट करो, करने के बाद यहाँ तुम्हें कमांड डालो नो CDP रान, ये कमांड डाल दो, तब ये वाला मैसेज आना बंद हो जाएगा, ये डुप्लेक्स मैसेज वाला, ठीक है। बंद कर दो इसको। और यहाँ मुझे स्विच पे कुछ नहीं करना है, स्विच को एज ए डिवाइस जस्ट एज ए डिवाइस यूज़ करना है, क्योंकि हमें स्विच के बारे में फिलहाल कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो उसको छोड़ दो पहले, ठीक है, हो गया। सिमिलरली अभी तुम कोलकाता राउटर देखो, लास्ट लैब में हमें यही प्रॉब्लम हुआ था ना, खाई राउटर में नो CDP रन किया, लेकिन करने के बाद भी ये डुप्लेक्स मिसमैच एरर जो है वो आ रहा था, लेकिन आज देखो नहीं आ रहा है, ठीक है, हो गया। अभी तुम्हें कोलकाता राउटर में जाना है, जाने के बाद यह जो इंटरफेस है उसमें IP डालना है, ठीक है। तो डालो IP, इसमें क्या क्या इंटरफेस है देखो कोलकाता में, इसमें भी नो करो, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, आ जाओ, आ रहा है, ठीक है। तो ये रियल राउटर जो है, रियल राउटर में बिल्कुल ऐसा ही आता है, ठीक है। तो यहाँ भी तुम एनेबल करो, उसके बाद कॉन्फ़िग मोड में जाओ, उसके बाद इसका होस्ट नेम डालो, होस्ट 20.1.1.1, उसके बाद मार्क्स डालो 255.255.255.0, नहीं होस्ट नेम डालना है ना उसे, होस्ट नेम क्या होगा, कोलकाता 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 अंडरस्कोर राउटर, ठीक है, ये हो गया इसका होस्ट नेम। अभी तुम IP डालो, इंटरफेस एक इंटरफेस है ये FA01, तो लिखो FA0/1, IP एड्रेस क्या होगा 1.1.1.2, मार्क्स डालो 255.255.255.252, एंटर मारो, नो शटडाउन मारो, हो गया। देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि राउटर के बीच में जो लिंक होता है, लिंक, ये लिंक क्या होता है, सेम नेटवर्क में होता है ना, ये सेम नेटवर्क, दैट मीन्स मैं फिलहाल कोलकाता राउटर पे हूँ, इसमें जो IP एड्रेस मैंने अभी अभी असाइन किया, ये IP एड्रेस और गुवाहाटी राउटर का जो FA01 का IP एड्रेस है, दोनों IP एड्रेस सेम नेटवर्क से है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर मैंने कोलकाता राउटर से 1111 को पिंग मार दिया तो उसको पिंग मिलना चाहिए, क्योंकि बोथ इंटरफेस आर इन द सेम नेटवर्क, ठीक है ना। ये FA01 और ये FA01 1111 एंड 1112 बोथ IPs आर फ्रॉम 1110/30, तो उसको रीचेबिलिटी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो देखो पिंग मिलता है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, कोलकाता राउटर से यहाँ से तुम्हें डू पिंग, डू क्यों यूज होता है, CCNA में मिला होगा, है कि नहीं, अगर याद है, अगर याद नहीं है किसी को, अगर नहीं मालूम तो पूछ लेना क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो डू पिंग में गुवाहाटी राउटर का जो इंटरफेस है उसको मैं पिंग मारता हूँ, देखना सक्सेस रेट इसमें मिल जाएगा तुम्हें 100%। देखो पहले 80% मिला, क्यों 80% मिला, 80% क्यों मिला, इसलिए 80% मिला कि जब हम पिंग मारते हैं, पिंग, ठीक है, जब हम पिंग कमांड को यूज करते हैं, पिंग, जब पिंग कमांड को यूज किया जाता है तो पिंग का जो बैकग्राउंड है उसमें एक प्रोटोकॉल रन होता है ICMP बोल के, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कहने का मतलब ये है, अगर तुमने पिंग यूज किया तो हमेशा ICMP बोल के एक प्रोटोकॉल रन होता है, और ICMP जो है इट क्रिएट्स टू टाइप्स ऑफ पैकेज, एक होता है ICMP इको रिक्वेस्ट, एक होता है रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है, और एक होता है ICMP इको रिप्लाई, ये दो टाइप का पैकेट होता है। और हमें रिप्लाई पैकेट मिलता है, रिक्वेस्ट वाला पैकेट जो है वो सेंडर भेज देता है, जो सेंडर है वो भेजता है उसको, इको रिक्वेस्ट को, ठीक है। और ये जो ICMP पैकेट है ये किस पे बना, मतलब बना किस पे है, किस प्रोटोकॉल पे ये क्रिएट हुआ है ICMP, IP, क्योंकि हमने IP एड्रेस यूज किया है, IP पर ICMP रन हो रहा है। तो ये जो IP का जो हेडर है ना, इस हेडर में एक चीज होता है जिसको बोलता है TTL, ठीक है। TTL का मतलब होता है टाइम टू लीव, इसका मतलब होता है टाइम टू लीव, जो कि CCNA में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, तुम लोग ना जाके देख लेना, CCNA का जो पहला वाला जो राउटर का लैब है उसी में मिल जाएगा ये टाइम टू लीव क्या होता है, अबाउट पिंग आउटपुट बोल के एक वीडियो होगा, देखना उसमें होगा, ठीक है। तो TTL क्या होता है, जब
मैंने पिंग डाल दिया कोलकाता राउटर से किसको, गुवाहाटी राउटर को, तब जो पैकेट भेजा गया है ना, देखो ये बोल रहा है कि मैंने 5 पैकेट भेजा था। ये 4/5 का मतलब, ये 5 का मतलब 5 सेंड, राउटर ने 5 पैकेट सेंड किया था, लेकिन रिप्लाई 4 पैकेट का मिला, रिप्लाई रिसीव्ड। ठीक है, रिप्लाई मिला 4 पैकेट का। और ये जो 5 पैकेट सेंड किया था वो ये वाला पैकेट है। ये यहाँ जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल दिखा रहा है इसका मतलब है रिप्लाई रिसीव्ड, रिप्लाई रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो डॉट आया है ना, डॉट, एक डॉट आया है ना सामने, ये वाला डॉट, डॉट का मतलब वो पैकेट जो है वो पैकेट लॉस हुआ है। लॉस का मतलब क्यों लॉस हुआ, बिकॉज टीटीएल जो था उस पैकेट का वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया है। ठीक है, टीटीएल जो होता है वो एक्सपायर हो गया, तो इसीलिए पहला वाला पैकेट जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। एक्सपायर क्यों होता है, टू लर्न मैक एड्रेस, मैक लर्न करने के लिए एक्सपायर हो गया, क्योंकि पहले उसको मैक लर्न करना है। देखो जहाँ तुमने कोलकाता से पिंग डाल दिया इसको 1111, फिर कोलकाता राउटर ने पहले आर्प ब्रॉडकास्ट करता है, आर्प ब्रॉडकास्ट, सीसीएनए में बोला था ये सब, एआरपी ब्रॉडकास्ट करता है। वो बोलता है कि हु इज 1111, प्लीज सेंड मी योर मैक एड्रेस, तुम अपना मुझे मैक एड्रेस भेज दो। और जब ये भेजता है ना कोलकाता, वो खुद का मैक एड्रेस उसको भेज देता है, ओन मैक, उसका अपना मैक वो भेज देता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि 1111 कौन हो, तुम्हारा मैक एड्रेस मुझे चाहिए। जब ये रिक्वेस्ट गुवाहाटी राउटर को मिला तो वो देखेगा कि 1111 मेरा ही आईपी है, और ये आईपी मेरा जिस इंटरफेस पे है FA01, इसमें मेरा जो मैक एड्रेस है, इस मैक को मुझे अभी कोलकाता को सेंड करना होगा। तो वो सेंड कर दिया। जब मैक एड्रेस दोनों ने दोनों का लर्न कर लिया, तब जाके इन दोनों के बीच, ये दोनों राउटर के बीच क्या होता है, एक कनेक्शन जो है L2 वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जो कि डाटा लिंक लेयर का कनेक्शन है। ठीक है, कोई भी डिवाइस अगर प्रॉपरली काम करना है तो उसमें 3 चीज चाहिए। सपोज राउटर गुवाहाटी 1 एंड सपोज गुवाहाटी राउटर एंड कोलकाता राउटर, इसके बीच जो ये लिंक है, ये लिंक अगर वर्किंग कंडीशन में आना है तो इसमें 3 चीज चाहिए। एक होता है L1, L1 का मतलब केबल एंड कनेक्टर्स, केबल कनेक्टर जो भी है वो ओके होना चाहिए। एक होता है L3 का मतलब उसमें आईपी चाहिए, आईपी तो आईपी भी है मेरा, केबल भी है। उसके बाद एक L2 कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो कि डाटा लिंक लेयर में होता है, जो कि लॉजिकल कनेक्शन होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता। और ये लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है आफ्टर लर्निंग मैक एड्रेस। ठीक है, आफ्टर लर्निंग मैक एड्रेस, मैक लर्न होने के बाद ही ये L2 वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अभी देखो कोलकाता ने इसका मैक एड्रेस लर्न किया होगा, इसमें क्या मैक एड्रेस है तुम्हें देखना है। सपोज FA01 में, तो तुम्हें क्या करना है, गुवाहाटी राउटर में जाना है। गुवाहाटी में कहाँ है मेरा गुवाहाटी राउटर, देखो गुवाहाटी राउटर में जाओ, ये गुवाहाटी राउटर, क्या इंटरफेस है FA01, तो तुम्हें यहाँ कमांड लगाना है do show इंटरफेस। ठीक है, FA0/1। ठीक है, इसमें देखो इसका मैक एड्रेस दिखेगा, क्या मैक एड्रेस, देखो ये वाला BIA का मतलब होता है बर्न इन एड्रेस, बर्न इन एड्रेस। ठीक है, ये बर्न इन एड्रेस जो होता है यही होता है मैक एड्रेस, नाम अलग है, काम मतलब चीज वही है। मैक जो है ना पीसी में, वही बर्न इन एड्रेस भी है, मतलब राउटर में मैक बोल के लिखा नहीं आता है, उसमें आता है बर्न इन एड्रेस, मतलब BIA बोल के लिखा आता है, बर्न इन एड्रेस। तो क्या है इसमें, देखो बर्न इन एड्रेस इसका, ये FA01 बोल रहा है कि मेरा जो मैक एड्रेस है ये वाला है, क्या है C201 4BD2 एंड 0001। तो तुम याद रखो इसमें 0001 है। ठीक है ना, हो गया। अभी कोलकाता ने पिंग मार दिया इसको, देखो देखो मैंने पहला पिंग चलाया था ना, कितना आया था, सक्सेस रेट इज 80%, मतलब 5 पैकेट भेजा था, मतलब पर पैकेट 20% होता है। अभी तुम नेक्स्ट वाला पिंग मारो, अभी देखो उसको 100% मिलेगा, आया 100%। अभी देखो ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल से 500 के पास आ रहा है, इसमें क्या था, 4 आया था, 1 लॉस हुआ था, है ना। क्यों हुआ ऐसा, अभी मुझे क्या करना है, ये जो कोलकाता वाला राउटर है, यहाँ मुझे इसका मैक टेबल देखना है, मैक टेबल, जिसको ARP तुम कैच मेमोरी भी बोल सकते हो, कैच मेमोरी, ARP कैच मेमोरी। ठीक है, उसको देखने के लिए जो कमांड है वो प्रिविलेज मोड में एक्चुअली शो ARP बोल के कमांड डाला जाता है, शो ARP। ठीक है, लेकिन मैं कहा हूँ कॉन्फिग इफ, तो मुझे यहाँ डू लगाना होगा, डू। ठीक है, तो यहाँ तुम क्या करना, डू लगाओ, डू शो ARP बोल के कमांड डाल दो, एंटर मारो। क्या दिखा रहा है देखो, अभी जैसा मैंने यहाँ डू शो ARP कमांड डाल दिया, ये बोल रहा है कि 1112 जो है 1112 वो कौन, ये ARP किसका है, मेरा खुद का है।
ये वाला कोलकाता बोल रहा है दिस इज माई आईपी एड्रेस, और इसका मैक एड्रेस ये है। और इसमें देखो टाइम में नथिंग, कुछ नहीं दिखा रहा है, एक हाइफन है सिर्फ, ठीक है। लेकिन ये 1111 वाला जो आईपी है, जो कि ये वाला आईपी है, ये वाला, ठीक है, इसको बोल रहे हैं कि इसका मैक एड्रेस 0001, मतलब कौन सा है, ये वाला मैक एड्रेस 0001, यही था ना मैक एड्रेस 4BD। तो कहाँ कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 01, ये फास्ट इथरनेट 01 पोर्ट है। और टाइप जो है आर्प ए, ये आर्प का मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन पोर्ट, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर में आर्प ए क्या होता है, ठीक है। और कोलकाता राउटर ने बोला कि जब ये कमांड तुमने मारा सो ARP, तब ये जो आईपी एड्रेस था 1111, इसका जो मैक एड्रेस मैंने लर्न किया, मैंने कितना टाइम हो गया लर्न करते हुए, 6 मिनट हो गया मेरा, 6 मिनट। अभी दोबारा अगर तुम मारोगे, देखना इसमें क्या दिखाएगा, दोबारा तुम वही कमांड दोबारा मारो, देखो वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देखा अभी क्या हो गया, 7 मिनट हो गया, 7 मिनट। तो अगर किसी और का वो मैक एड्रेस लर्न करता है राउटर, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो एज है, एज, इसमें एज मिनट बोल के जो है, इसमें तुम्हें दिखाएगा कि जो मैक एड्रेस उसने लर्न किया, जिस आईपी का लर्न किया, उसका जो मैक एड्रेस उसने लर्न किया, जिस पोर्ट में लर्न किया FA01, कितना टाइम हो गया लर्न करते हुए। तो बोल रहा है कि 7 मिनट। लेकिन जो 112 वाला आईपी है, ये वाला देखो, इसमें हाइफन है, इसमें टाइम नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द कोलकाता राउटर, मतलब ये इटसेल्फ है वो। ये मैक एड्रेस जो है ना, ये वाला जो मैक एड्रेस है, ये किसका है, ये कोलकाता राउटर का खुद का ओन है, ओन मैक एड्रेस। तो ओन मैक एड्रेस तो उसको पता ही है, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसको पता है ना, मेरा नाम अनूप है, तो अनूप तो मेरा ही नाम होगा ना, कब से है, हो गया 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी हो गया। तो उसमें टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरा नाम पता है कि नहीं। अगर मैंने किसी और का नाम पता किया, तो कितने महीने से मुझे मालूम है कि सपोज तुम बोल के एक आदमी है या कोई है, तो उसका नाम मुझे कब से मालूम है, तब वो क्वेश्चन अराइज होगा कि कब से मैं उस आदमी को जानता हूँ, है कि नहीं। लेकिन जब ये क्वेश्चन होगा कि मैं खुद को कब से जानता हूँ, मैं बचपन से जानता हूँ खुद को, तो उसमें मुझे ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं कब से जानता हूँ। किसी और को अगर मुझे लर्न करना है, किसी और के बारे में अगर मुझे जानना है और मैंने जान लिया, तो कब मैंने जाना था, तो उसमें वो क्वेश्चन अराइज होगा, है कि नहीं। तो ये 1111 जो मैक एड्रेस है, ये किसी और का है, मतलब खाई राउटर का है, और इसका मैक एड्रेस उसने लर्न किया था। लेकिन ये जो सेकेंड वाला मैक एड्रेस है, सेकेंड वाला, इसमें जो हाइफन है, इसमें टाइम नहीं दिखा रहा है एज में, क्यों, बिकॉज दिस इज इज ओन मैक एड्रेस, तो इसीलिए इसमें टाइम नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैक एड्रेस लर्न किया जाता है, समझ में आया। अभी देखो दूसरा, सेकेंड टाइम जब मैंने पिंग मारा था, पिंग मारने के साथ साथ क्या मिला, देखो ये जब मैं पिंग मारूंगा, अभी पहला पिंग में 80% आया था, फर्स्ट पिंग में एक पैकेट लॉस हुआ था। लेकिन अभी जो सेकेंड टाइम पिंग मारा, या फिर मैं थर्ड टाइम अभी अगर पिंग मारो, तो 100% क्यों मिलेगा, क्योंकि राउटर देखेगा इस आईपी पे मुझे पैकेट भेजना है 1111, वो इमीडिएटली चेक करेगा अपना ARP टेबल कि मेरा टेबल जो है उसमें 1111 आईपी एड्रेस जो है उसका मैक एड्रेस है कि नहीं। देखेगा मैक एड्रेस है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जो अपना फ्रेम क्रिएट होगा उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डाल देगा कि मैं जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ उसका मैक एड्रेस ये है। तो उसमें क्या होगा, ARP ब्रॉडकास्ट नहीं होगा कि हु इज दिस, सेंड मी योर मैक एड्रेस, ये दोबारा नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम होगा कि हु इज दिस, सेंड मी योर मैक एड्रेस, तो उस टाइम क्या होगा, पहला पैकेट का TTL एक्सपायर हो सकता है, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, हो सकता है 3 पैकेट फेल हो जाए मैक एड्रेस लर्निंग में, एक पैकेट का रिप्लाई मिले, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन एक बार अगर उसने लर्न कर लिया, तो उस मैक को वो अपना ARP कैच मेमोरी पे रखता है, कैचे मेमोरी बोलता है उसको, कैच मेमोरी में वो रख देता है। और दूसरे टाइम, सेकेंड टाइम अगर उसी आईपी को उसको कांटेक्ट करना है, तो वो डायरेक्ट ARP कैच मेमोरी देखता है और देखता है कि चेक करता है कि ये वाला आईपी मेरा टेबल पे है कि नहीं। अगर है तो इसका मैक एड्रेस क्या है, अगर है तो वो डायरेक्ट पैकेट से जो फ्रेम क्रिएट होता है, फ्रेम में वो मैक एड्रेस डाल देता है और भेज देता है। तो उस टाइम वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो इसीलिए अभी क्या हुआ, देखो अभी अगर मैं पिंग मारता हूँ इसको, 100% पिंग मिल जाएगा, पिंग आया 100%। अभी देखो ये 100% पिंग मिल रहा है, 100%। क्यों, अभी इसको जब पिंग मारा, इसका मैक एड्रेस इसको मिल गया, इधर है इसका मैक एड्रेस, ठीक है, हो गया ना। तो ये एक मैक एड्रेस का कहानी, ये भी CCNA में डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर तुम देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा PC है
इन पीसीस में आईपी देना है। तो नॉर्मली देखो हम जब रियल पीसी में आईपी देते हैं तो क्या करते हैं, ये देखो माई नेटवर्क, इसमें राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, है कि नहीं। आईपी कैसे देते हैं, ऐसे ना, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स में जाते हो, उसके बाद जो इथरनेट कनेक्शन है इसमें जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ जाके टीसीपी आईपी v4 प्रॉपर्टीज में जाते हैं, उसके बाद यहाँ जाके हम लिखते हैं आईपी एड्रेस। मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 10.1.1.2 मार्क्स दे दिया, उसके बाद गेटवे जो भी होगा, जो भी है मैंने दे दिया, जो भी है दे दिया, ठीक है, ऐसा आईपी दिया जाता है। वही चीज़ देखना अभी तुम्हारा जो ये ईवेंजी वाला पीसी है उसमें वही चीज़ एग्जैक्टली हमें मिल जाएगा। क्या करना है, अभी ये वाला जो पीसी है Win5, यहाँ मुझे लॉगिन करना है। क्लिक करो इसमें क्लिक करना है, देखो ओपन करो, देखा डायरेक्ट विंडोज 7 ओपन हो गया। और याद रखना ईवेंजी में जो ये विंडोज 7 वाला मशीन है इसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है कैपिटल T EST123, ये पासवर्ड है। हाँ, इस पासवर्ड से तुम्हें लॉगिन करना है। तो यहाँ जाके मैं लिखूंगा कैपिटल T EST123, इसको यस कर दो, फिर लिखो कैपिटल T EST123, ओके करो। ये देखो मेरा विंडोज 7 स्टार्ट हो गया। तो इसको होने देता हूँ। सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला मशीन है विंडोज 6 बोल के, जिसका आईपी एड्रेस 21.21.12 होना है, यहाँ भी तुम जाओ ओपन करो, इसको ओपन हो गया। तो यहाँ भी तुम पासवर्ड डालो TEST, ओके, यहाँ भी तुम लिखो TEST123, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना होगा, Win5 वाला जो मशीन है इसमें 10.1.1.2 आईपी डालना है। देखो इसमें क्या क्या डालना होगा, 10.1.1.2 उसका आईपी एड्रेस होगा, मार्क्स क्या होगा, ये वाला 255.255.255.0 ये होगा सबनेट मार्क्स, आईपी ये डालना है। और ये जो मशीन है इसका डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा, ये कनेक्टेड है यहाँ FA00 पे, तो इसमें क्या आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, तो दिस आईपी विल बी द डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस ऑफ दिस पीसी। या फिर इसमें कोई भी पीसी रखो तुम, कोई भी जितना भी पीसी रखो, हर पीसी का डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा, डिफॉल्ट गेटवे वही आईपी होगा, यही वाला 10.1.1.1, क्योंकि इसी आईपी से उसको बाहर जाना है, ऐसे बाहर जाना है, ठीक है ना, ऐसे उसको बाहर जाना होगा, ठीक है। तो वो होता है डिफॉल्ट गेटवे। तो क्या करना है मुझे, अभी Win5 पे जाना है, ये Win5 रजिस्टर्ड लेटर, तो अभी इसको यहाँ जाना है, इधर ये देखा, यहाँ क्लिक करो, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, ये देखो लोकल एरिया कनेक्शन, ये कनेक्शन ले लिया, ये बाकी दो जो है लैंड कार्ड ये डिसेबल है, तो ये ले लिया। इसमें राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज जाने के बाद IPv4 और प्रॉपर्टीज, अभी देखो यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ठीक है, हो गया। क्या आईपी डालना है 10.1.1.2, तो इसमें लिखो 10.1.1.2, ठीक है। मार्क्स क्या होगा, मार्क्स होगा 255.255.255.0, ठीक है। और गेटवे क्या होगा, गेटवे होगा 10.1.1.1, इसको ओके कर दो, ओके क्लोज। अभी इसमें क्या करना है, देखो ये आ रहा है, अभी इसमें राइट क्लिक करके इसका स्टेटस देखो आईपी एड्रेस लिया कि नहीं, डिटेल में जाओ, ये ले लिया 10.1.1.2 मार्क्स ले लिया, ठीक है, इसको क्लोज कर दो। ये देखो 10.1.1.2 सबनेट मार्क्स ले लिया, गेटवे उसने ले लिया, हो गया। तो इस पीसी का काम मेरा खत्म है, इसमें आईपी एड्रेस ले लिया, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करो। अभी सेकेंड वाला जो पीसी है यहाँ जाओ, Win6 वाला रजिस्टर्ड लेटर, इसमें भी, इसमें तुम्हें क्या आईपी एड्रेस डालना है, ये वाला 21.1.2, तो इसमें क्या होगा 21.1.2 इसका आईपी होगा, सबनेट मार्क्स ये वाला होगा 255.255.0 सबनेट मार्क्स, और 21.1.1 जो है ये क्या होगा, इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस तुम डाल दो। अभी यहाँ जाओ, यहाँ ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स, लोकल एरिया कनेक्शन है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ठीक है, IPv4 है, प्रॉपर्टीज में जाओ, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करो, इसमें जाके लिखो 20.1.1.2, सॉरी इसमें आएगा 2, उसके बाद मुझे मार्क्स लिखना है 255.2550, और गेटवे जो होगा वो होगा 20.1.1.1, ठीक है, ओके कर दो, क्लोज कर दो, ऊपर वाला स्क्रीन जो है क्लोज कर दो विंडो को। अभी यहाँ, और सॉरी मुझे एक चीज़ देखना था, इसमें आईपी लिया कि नहीं, चेंज अडाप्टर सेटिंग में फिर से जाओ तुम,
चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, यहाँ क्लिक करो, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जाके स्टेटस मारो, इसमें डिटेल में जाओ, ले लिया 2112.255.255.0.20.111। तो बिल्कुल रियल जैसा है, रियल पीसी में जो हुआ वही चीज यहाँ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ही क्लास है, मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने लास्ट में तुम्हें ये भी बोला था, सपोज मैंने खाई राउटर को या इंटरनेट में कनेक्ट कर दिया, मैं कर सकता हूँ। ईवेनजी का राउटर भी मैं इंटरनेट में कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये जो Win5 वाला मशीन है, या भी मैं facebook.com, gmail.com कुछ भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो ये मैं दिखाऊंगा बाद में, लैब में देख लेना कैसे करता है। ठीक है, तो ये इतना पावरफुल एक इमुलेटर होता है ईवेनजी, कुछ भी कर सकते हो यहाँ। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ है, तो हमें भी बहुत कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, बहुत फीचर्स है इसका। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, देखो व्हाट इज राउटिंग, हम लोगों का जो मेन मुद्दा है, हम लोगों को जो सीखना है वो है व्हाट इज राउटिंग। तो क्या होता है राउटिंग, अब हम उसे स्टडी करते हैं, क्या होता है राउटिंग। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक था क्या, व्हाट इज राउटिंग, व्हाट इज राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग क्या है हमें अभी वो देखना है, व्हाट इज राउटिंग। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज राउटिंग। हाँ, व्हाट इज राउटिंग जो है उससे पहले और एक चीज बोलते हैं, और एक चीज क्या बोलना है। अभी मैं और एक काम करता हूँ, मैं ये जो मेरा पीसी है Win5 वाला, इसका क्या मैक एड्रेस है वो मैं चेक कर लेता हूँ मैक। ठीक है, इसका मैक में चेक कर लेता हूँ, कैसे करना है। यहाँ जाओ, Win5 वाला मशीन पे जाओ, तुम यहाँ ipconfig/all भी मार सकते हो, या फिर तुम यहाँ जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ipconfig/all, बहुत तरीका है ना मैक एड्रेस देखने का। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ ओपन नेटवर्क शेयरिंग में जाता हूँ, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स में जाता हूँ, उसके बाद लोकल एरिया कनेक्शन का इसका स्टेटस देख लो, डिटेल में जाओ, यहाँ दिखाएगा मैक एड्रेस, ये देखो फिजिकल एड्रेस है ना। तो क्या मैक एड्रेस है इसका, देखो 50 ऐसा है ना, 50 ऐसा ऐसा करके 0000 इस तरह से है। ठीक है, ये मैंने देख लिया कि ये है इसका मैक एड्रेस। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता है, ये वाला सी, हाँ करके मैं 10112 से इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10111, इसको तुम पिंग मारो, पिंग 10.1.1.1 स्पेस मारो, आया, रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है। ठीक है, तो पिंग का जो आउटपुट है, रिप्लाई फ्रॉम इसका क्या मतलब है, बाइट्स का क्या मतलब है, टाइम का क्या मतलब है, टीटीएल का क्या मतलब है, ये सारा CCNA में डिस्कस किया गया है। तुम CCNA इन असमीज या CCNA इन हिंदी कोई भी जाओ, कोई भी वीडियो देख लो, उसमें ये मिलेगा अबाउट पिंग आउटपुट बोल के। ठीक है, उसमें होगा। हाँ, इसका मैक एड्रेस क्या था, 5000 इस तरह से था, है ना। देखो जब मैंने इस डिवाइस से पिंग मारा, यहाँ से जब मैंने पिंग किया किसको, इसको, दैट मीन्स यहाँ जो मेरा आईपी रन है, आईपी ने क्या किया, इसका जो मैक एड्रेस है, ये वाला मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस उसने सेंड कर दिया कि मैं माई मैक दिस। ठीक है, माई मैक, ये मेरा मैक है, लेकिन मुझे किसका मैक एड्रेस चाहिए, मुझे 10111 हु, कौन हो तुम, अपना मैक एड्रेस भेजो। ठीक है, तब जाके इसके बीच क्या होगा, देखो ये मैंने अपना मैक सेंड कर दिया, तो ये मैक राउटर को मिल जाएगा, ये लर्न कर लेगा, लेकिन राउटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका जो FA00 पोर्ट है, इसमें भी मैक एड्रेस होगा, इस मैक को उसको इसे सेंड करना है, सेंड, अगर सेंड कर दिया तो दोनों क्या कर लेगा, दोनों का मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, तब जाके यह क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, और तब जाके क्या होगा, डाटा फ्लो होगा, लाइक पिंग होगा, जो भी है। पिंग होने का मतलब, पिंग मिलने का मतलब सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अगर पिंग नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, राउटर पे जाता हूँ, राउटर, यहाँ आता हूँ मैं, राउटर, यहाँ आने के बाद राउटर पे जाओ, ये दिखाई एनेबल मारो, यहाँ से तुम पीसी को पिंग मारो, पिंग 10.1. ये है ना 10.1, सॉरी 10.1.1.1, एंटर मारो, देखो इसको देखा, इमीडिएटली पिंग मारा, लेकिन मैंने राउटर से पिंग पहले इसको नहीं मारा था, लेकिन राउटर को उसका मैक एड्रेस मालूम है। क्यों मालूम है, बिकॉज जब यहाँ से पिंग किया था 10112 से, इसने अपना मैक भेज दिया, और मैक भेज दिया इसलिए खाई राउटर को 10112 जो है इसका मैक एड्रेस मालूम है। तो कैसे देखना है, यहाँ जाके तुम 200 ARP मारो, 200 ARP मारो, ARP
सॉरी, मैं देखो अभी यहाँ यहाँ do नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज आई एम इन प्रिविलेज मोड। तो प्रिविलेज मोड में do रन नहीं होगा, तो तुम्हें इसमें सिंपली शो ARP कमांड लगाना है। आया? देखो ये बोल रहा है ये वाला IP एड्रेस, देखो ये बोल रहा है कि 10112 जो है ये, है ना, ये देखो 10112 जो है उसका मैक एड्रेस ये वाला, देखो 50 यही था ना, यही था ना मैक एड्रेस, है कि नहीं? उसने लाड कर लिया। तो जब मैं यहाँ से पिंग मारा राउटर से, जब मैंने पिंग चलाया, ये वाला पिंग जब मैंने मारा था, ये वाला पिंग 10111, जब मैंने ये कमांड डाल दिया पिंग 10111, ये डालते ही राउटर में यहाँ जो आईपी रन है, आईपी ने देखा कि मुझे कहाँ पैकेट भेजना है, सॉरी 10112, मैंने 10112 डाला ना इसमें, 10112 पीसी का आईपी एड्रेस 2 है। जब मैंने 10112 लिखा है इसमें, जब मैंने एंटर कर दिया, तो इसमें जो आईपी है, आईपी ने देखा कहाँ पैकेट भेजना है, 10112, तो इसका मैक एड्रेस क्या है, देखा कि इसका मैक एड्रेस मेरा जो ARP टेबल है उसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ से मैक पिकअप करेगा, अपना फ्रेम में डालेगा और भेज देगा, तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, इसीलिए सक्सेस रेट तुम्हें 100% मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलना था, एक पैकेट लॉस होना था, उसमें TTL एक्सपायर होगा, उसके बाद तुम्हें 100% मिलेगा। ठीक है, तो यही इसका कहानी होता है। हो गया? तो ऐसे लैन काम करता है। लैन का काम करने का तरीका ये होता है, मतलब लैन में जो भी काम होता है इस तरह से होता है। मैक एड्रेस लैन होता है, उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद डाटा फ्लो होता है। ठीक है, ये होता है तरीका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी जो मेन मुद्दा है वो है व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग क्या होता है, व्हाट इज राउटिंग। ठीक है, ये होता है हम लोगों का मेन मुद्दा। अभी मैं क्या करता हूँ, व्हाट इज राउटिंग जो है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो राउटिंग क्या है, तुम लोगों को अगर तुमने CCNA किया होगा तो तुम्हें पता है व्हाट इज़ राउटिंग। अगर नहीं पता है तो मैं आज फिर बोलने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए एक रिवीजन हो जाएगा। और जो जिनको नहीं मालूम कि व्हाट इज़ राउटिंग, तो उसके लिए ये क्या है, नई चीज़ है। तुम्हें नई चीज़ एक मालूम होने वाला है कि राउटिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, राउटिंग क्या है। चलो फिर, राउटिंग क्या होता है। राउटिंग देखो, राउटिंग समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, वो क्या है। सपोज मैं गुवाहाटी राउटर में जब आईपी एड्रेस हमने डाला था, ठीक है, आईपी एड्रेस असाइन किया था, क्या आईपी एड्रेस असाइन किया, देखो कॉन्फ़िग मोड में मैं जाता हूँ और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ सपोज ये वाला आईपी, सपोज FA00, इसमें मैंने क्या आईपी एड्रेस डाला, तो उसको देखने के लिए यहाँ मैं एक कमांड डाल सकता हूँ 200 रन। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस FA0/0, मतलब मैंने बोल दिया कि मुझे DRAM दिखाओ, मतलब 100 रन का मतलब क्या है, DRAM, मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, लेकिन रनिंग का हर चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंटरफेस FA00 रिलेटेड जो भी आउटपुट है उसको सिर्फ देखना है, मुझे उसके बारे में मुझे देखना, मतलब इंटरफेस FA00 जो है उसका जो आउटपुट है सिर्फ उसी को मुझे देखना है, कहाँ से, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से। तुम ऐसे भी कमांड मार सकते हो, है ना, नहीं तो 100 रन मारने से बहुत बड़ा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो उसमें से मुझे इंटरफेस FA00 देखना है, तो एंटर मारो। तो देखो क्या बोल रहा है ये, कि इंटरफेस FA00 जो है उसमें आईपी एड्रेस 10111 एंड सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इंटरफेस है FA00, इसमें जब हमने आईपी डाला था 10111 विथ सबनेट मार्क्स दिस, जब डाला था तब राउटर ने क्या किया, उसने सबनेट मार्क्स देखा कि इस आईपी का मार्क्स क्या है, क्या है 255.255.255, मतलब ये तीनों ऑक्टेट जो है ये नेटवर्क के लिए है। तो नेटवर्क में जो भी नंबर यूज़ किया जाता है इन द आईपी, वो नंबर हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें 10.1.1 ये तीनों नंबर जो है मुझे फिक्स रखना है, इसको मुझे चेंज नहीं करना है, फिक्स। ठीक है, उसके बाद मार्क्स का जो जीरो है, जीरो को क्या करेगा, लास्ट में डाल देगा, दैट मीन्स 10.1.1.0। और ये क्या होगा, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। तो ये आईपी का जो सबनेट मार्क्स है, सबनेट मार्क्स वेरीफाई करके उस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा वो फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, वो फाइंड आउट हो जाता है वहाँ से। ठीक है, सिमिलरली सपोज FA01, इसमें क्या आईपी एड्रेस है, देखो, तो इसमें तुम लिखो 200 रन इंटरफेस FA01, इसमें क्या आईपी एड्रेस है, इसमें आईपी एड्रेस है इस, तो इसमें जो आईपी एड्रेस है वो है 1111, मार्क्स है 255.255.252।
तो इसका अगर 252 कैलकुलेशन करके उसका जो ब्लॉक साइज होगा उस हिसाब से वो देखेगा कि इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया 1.1.1.0/30। ये होगा उसका नेटवर्क एड्रेस, ये वाला। ठीक है, तो ये जो दो नेटवर्क है, दोनों में से मैंने क्या कर दिया, गुवाहाटी राउटर जो है इसमें एक आईपी ये डाल दिया 111, एक आईपी हो गया 10111, और दोनों का नेटवर्क एड्रेस क्या है 10110 एंड 1110/30। ये दोनों नेटवर्क एड्रेस है। तो जब भी हम एक नेटवर्क से आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, उस आईपी का सबनेट मार्क्स वेरीफाई करके राउटर फाइंड आउट कर लेता है कि उस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, और वो जो नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है उसको वो कहाँ लिखता है राउटर, एक वो टेबल क्रिएट करता है जिसको बोलता है राउटिंग टेबल। ठीक है, राउटिंग टेबल पे वो लिखा जाता है। एंड राउटिंग टेबल वेरीफाई कैसे किया जाता है, अगर सिस्को राउटर में मुझे राउटिंग टेबल देखना है तो राउटर हैश में जाके तुम्हें कमांड टाइप करना होगा शो आईपी राउट, ये वाला कमांड तुम्हें टाइप करना है, शो आईपी राउट। ठीक है, तो यहाँ तुम कॉन्फ़िग मोड में हो तो डू शो आईपी राउट बोल के कमांड टाइप करो। देखो जहाँ मैंने डू शो आईपी राउट कमांड टाइप किया तो मुझे दिखा रहा है कि 1110 जो है ये है मेरा फास्ट इथरनेट 01 पे कनेक्टेड, मतलब ये वाला नेटवर्क है ना, ये वाला नेटवर्क ये हो गया। ठीक है, और 110.110 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है का फास्ट इथरनेट 00 है, मतलब यहाँ कनेक्टेड है F00 पे, ये वाला नेटवर्क 10110 एंड 1। तो राउटर देखो, राउटर अपना राउटिंग टेबल में आईपी एड्रेस नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, नेटवर्क एड्रेस लिखा NA, और इसका भी NA लिख दिया। ठीक है, और सामने क्या लिखा है C। C का मतलब क्या है, ये देखो C का मतलब हो गया कि ये दोनों नेटवर्क जो है इस राउटर का कनेक्टेड नेटवर्क है, मतलब ये दोनों नेटवर्क से आईपी एड्रेस इस राउटर में असाइन किया गया है, तो इसीलिए वो कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड नेटवर्क। तो इसके मतलब ये दोनों नेटवर्क जो है, इस दोनों नेटवर्क के बारे में इस राउटर को जानकारी है, उसे पता है कि मेरे 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 साथ या मेरे पोर्ट जो है, मेरा जो इंटरफेस है इसमें ये दो नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब भी एक नेटवर्क से आईपी एड्रेस दिया जाएगा राउटर का कोई भी इंटरफेस पे, तो राउटर क्या करता है, उस इंटरफेस में क्या नेटवर्क एड्रेस है वो फाइंड आउट कर लेता है बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस एंड सबनेट मार्क्स। ठीक है, एंड वो नेटवर्क एड्रेस जो है वो राउटिंग टेबल पे लिख लेता है कि एज द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एड्रेस, ऐसे लिख लेता है वो। ठीक है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, सपोज ये 10.0.0/24, देखो ये हो गया पेरेंट राउट, इसको बोलता है पीआर। मैंने सबनेटिंग किया था, सबनेटिंग वाला वीडियो देखना, कि जब भी हम सबनेटिंग करते हैं, मान लो क्लास ए का, हम पहले ऐसा एक डिफॉल्ट नेटवर्क ले लेते हैं, है ना, और इसमें मैं CIDR लगा था सपोज 24। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस इज माई पेरेंट राउट, और इस नेटवर्क को अगर मैं 24 बिट मतलब CIDR यूज़ करके अगर सबनेटिंग करता हो तो इसमें से मुझे बहुत सारा सबनेट मिलेगा, लेकिन उनमें से एक सबनेट देखो 10.0.0.0 इस सबनेटेड, इसको सबनेटिंग किया गया है पेरेंट राउट को, और उनमें से जो भी सबनेट है उनमें से एक सबनेट क्या है, एक हो गया ये 10.1.1.0। ठीक है, उनमें से एक सबनेट, जैसे ये देखो 1.0.0.0 ये क्या है, क्लास ए का नेटवर्क है कि नहीं, जबकि ये देखो ये यहाँ क्या है 1.1.1.0/30, ये तो सबनेटेड हो गया। तो ये किस क्लास का है, क्लास ए का, तो क्लास ए में नेटवर्क पार्ट क्या है 1, और बाकी क्या होगा, होस्ट पार्ट होगा ना 10.0.0.0, तो बाय डिफॉल्ट /8 होता है क्लास ए में। लेकिन ये जो पेरेंट राउट है 10.0.0.0 PR, इसको मैंने क्या किया 10.0.0.0, इसमें मैंने CIDR 30 लगा के सबनेटिंग किया। तो सबनेटिंग करने से पेरेंट राउट कौन होगा, यही होगा ना 10.0.0.0, तो वही लिखा है कि ये पेरेंट राउट है, और उसको सबनेटिंग करने के बाद उसका जो एक सबनेट है 1110 इज डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 01 पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा, कोलकाता में जाके देखोगे तो उसमें क्या होगा 20 नेटवर्क होगा और ये 1 का नेटवर्क होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये हो गया कि गुवाहाटी वाला जो राउटर है इसका जो राउटिंग टेबल है आरती राउटिंग टेबल, इसमें फिलहाल क्या नेटवर्क है 10, मैं फिर से लिखता हूँ, गुवाहाटी वाला जो राउटर है इसका जो राउटिंग टेबल है इसमें क्या है, एक है 10.1.1.0 जो कि कहाँ कनेक्टेड है FA00 पे कनेक्टेड है, और एक हो गया 1.1.1.0 जो कि है FA0/1 पे, और सामने लिखा है CC, क्योंकि इसी दो नेटवर्क से इसमें IP दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अभी ये वाला जो राउटर है कोलकाता, इसका राउटिंग टेबल में क्या होगा 20 होगा ना, 20.1.1.0 कहाँ कनेक्टेड है FA00, ये हो गया। तो सामने C लिखा आएगा, और इसमें ये भी नेटवर्क इसमें है 1110,
इसमें कहाँ कनेक्टेड है, FA0/1 कनेक्टेड। तुम अगर कोलकाता का देखोगे राउटिंग टेबल, देखो उसमें भी वही होगा कोलकाता। यहाँ जाके देखो एनेबल, लिखो शो IP राउट, है ना, देखा ये 20 का IP इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ मारो, ब्रीफ मारने से देखो इसमें मैंने FA00 पे IP एड्रेस असाइन नहीं किया, ये वाला FA00, ठीक है। तो IP एड्रेस मुझे देना होगा, मैं भूल गया था, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ़िग T मारो, मारने के बाद लिखो इंटरफेस FA0/0, FA0/0 IP एड्रेस दे दो 20.1.1.1, मार्क्स हो गया 255.255.255.0। उसके बाद लिखो नो शट डाउन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्योंकि वो डुप्लेक्स वाला मैसेज आ सकता है, नो CDP रन मार दो, ये नो CDP रन, ठीक है, ये मार दो, हो गया। अभी इसका राउटिंग टेबल देखो, 200 IP राउट मारो, आया, देखा इसमें क्या क्या है, यही देखो 20 वाला नेटवर्क एक है, 2110 एंड 1110, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस पीसी से 10112 यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ किसको, 2112 को, 2112 क्या पिंग मिलेगा, आंसर देखो नहीं मिलेगा, नो। तुम मार के देखो मिलता है कि नहीं। मैं पीसी में जाता हूँ, ये कौन सा पीसी है, Win5 वाला है ना, Win5। यहाँ आया, इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, यहाँ से तुम पिंग लगाओ 20 ना, 20 को करना है ना, 20.1.1.2, एंटर मारो। देखो क्या बोल रहा है, मैं रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, बोल रहा है कि रिप्लाई तो मुझे मिल रहा है, लेकिन रिप्लाई कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम 10111। तुम यहाँ हो, इधर हूँ मैं, क्या कहाँ से रिप्लाई आ रहा है, ये वाला 10111 यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। और बोल रहा है कि तुमने जहाँ जाना चाहता था, मतलब जहाँ तुम्हें जाना है एक्चुअली 2112, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल, मतलब पैकेट क्या है, पिंग फेल हो गया, पिंग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ये 20 नेटवर्क जो है, ये 20 नेटवर्क जो है, ये 2112 जिस नेटवर्क में आएगा, कहाँ आएगा, 20 नेटवर्क में आएगा। तो 20 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन ये खाई राउटर जो है, इसका राउटिंग टेबल में नो, इसमें नो 20, इसमें 20 नहीं है। तो खाई राउटर जो है उसको मालूम ही नहीं है कि 20 बोल के एक नेटवर्क है जहाँ मुझे पैकेट भेजना होगा, ठीक है। तो इसको ये इसके बारे में जानकारी नहीं होता है, इसीलिए पिंग तुम्हारा फेल हो रहा है, ठीक है। तो राउटिंग का मतलब क्या होगा, राउटिंग का मतलब होगा अभी मुझे खाई राउटर जो है इसमें, देखो खाई राउटर को कौन सा नेटवर्क नहीं मालूम, 20 नहीं मालूम, तो मुझे क्या करना होगा, खाई में आके यहाँ मुझे 20.1.1.0 इस नेटवर्क को मुझे ऐड करना है। सिमिलरली कोलकाता राउटर जो है वहाँ मुझे 10 का जो नेटवर्क, जिसको कोलकाता को नहीं मालूम, 10.1.1.0 इसको मुझे ऐड करना होगा। और ये जो ऐड हम करते हैं, ये जो ऐड किया जाता है, इसी को बोलता है, दिस इज नोन एज राउटिंग, ठीक है, यही होता है राउटिंग, ठीक है। और ये ऐड करने का जो तरीका है, तीन तरीका तुम्हें मिलेगा। एक होता है स्टैटिक राउटिंग, जिसका मतलब स्टैटिक राउटिंग, वो वाला प्रोसेस यूज करके यू कैन ऐड अननोन नेटवर्क टू द राउटिंग टेबल ऑफ वन राउटर। मतलब स्टैटिक राउटिंग यूज करके तुम 20 को 10 खाई राउटर का राउटिंग टेबल में ला सकते हो, या फिर 10 को कोलकाता राउटर का राउटिंग टेबल पे ला सकते हो, या फिर तुम डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट राउटिंग, या फिर तुम डायनेमिक राउटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये 3 टाइप का राउटिंग दुनिया में अवेलेबल है, ठीक है। तो राउटिंग का मतलब फिर क्या होगा, क्या होगा राउटिंग का मतलब, राउटिंग का मतलब, तो राउटिंग क्या होगा, अगर तुम्हें डिफाइन करना है राउटिंग क्या है, बोलना है कि राउटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अलाउइंग पैकेट्स, जो अलाउ करता है पैकेट टू मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क वाया राउटेड मीडिया या वाया राउटर्स। मतलब एक नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में मुझे पैकेट भेजना है वाया राउटर्स, तब हमें राउटिंग करना पड़ता है। विदाउट राउटिंग दैट विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। विदाउट राउटिंग क्या होगा, राउटर जिस सेगमेंट में कनेक्टेड है उसी सेगमेंट में उसको पिंग मिलेगा। अगर उसको बाहर किसी और नेटवर्क में पैकेट भेजना है, तो उस राउटर को उस नेटवर्क का बाहर वाला जो नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसका जो राउटिंग टेबल होगा उसमें उस बाहर वाला नेटवर्क जो है उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके वो पैकेट आगे फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। सपोज मैं एक इंसान हूँ, मेरा जो राउटिंग टेबल है उसमें मान लो मेरे पास जैस्मिन का इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास प्रशांत का इन्फॉर्मेशन है, मान लो, ठीक है। अगर कोई आके मुझे पूछता है कि मुझे जैस्मिन से मिलना है, तो मैं अपना टेबल देखूंगा कि उसमें जैस्मिन का इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर है तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कि हाँ जैस्मिन का इन्फॉर्मेशन है, तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ मिल जाएगा। प्रशांत का चाहिए तो वहाँ जाओ, मिल जाएगा।
लेकिन कोई आके मुझे पूछा कि तुम्हें मुझे सपोज अभिषेक से मिलना है, मैंने राउटिंग टेबल देखा कि अभिषेक मेरा राउटिंग टेबल में नहीं है, तो मैं उस आदमी को क्या बोलूँगा, भाई तुम जिससे मिलना चाहते हो वो उस आदमी का इन्फॉर्मेशन मेरा राउटिंग टेबल में नहीं है, तो सॉरी आई कैन नॉट फॉरवर्ड यू, या आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिसको ढूंढ रहे हो, जिसके पास तुम्हें जाना है या फिर जिसका इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन मेरा जो राउटिंग टेबल है उसमें नहीं है। ठीक है, तो वही होता है इसमें। तो राउटिंग का मतलब होता है कि राउटिंग करके हमें जो राउटर्स होता है उसको अननोन नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन ईच अदर को हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। एक राउटर को जो नेटवर्क नहीं मालूम, वो सारा के सारा नेटवर्क जो होगा उसको, तो जितना भी नेटवर्क उस राउटर को नहीं मालूम होता है वो सारा नेटवर्क तुम्हें उस राउटर को इन्फॉर्म कराना होगा, वही होता है राउटर। और वही इन्फॉर्म कराने के लिए वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ राउटिंग, वन इज स्टैटिक राउटिंग, अदर वन इज डिफॉल्ट राउटिंग एंड द थर्ड वन इज डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, तो यही होता है राउटिंग। ठीक है, तो इसमें से जो पहला वाला राउटिंग है स्टैटिक राउटिंग, वही आज हम लोगों को करना है। स्टैटिक वाला जो राउटिंग है वही आज हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ तक हम लोगों का लास्ट क्लास में ठीक ही था, लेकिन स्टैटिक राउटिंग जब हमने स्टार्ट किया था उसमें थोड़ा हम लोगों का लैब में इशू आया था बिकॉज ऑफ द राउटर 1710 मॉडल। ये राउटर मैंने ईवीएनजी में लिया था, तो हम लोगों का जो एरर आया था डुप्लेक्स मिसमैच, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया जो भी है। तो आज हम लोगों को स्टैटिक राउटिंग या फिर आई मीन नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक राउटिंग मुझे दोबारा स्टार्ट करना है फिर से। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ईवेंजी का लैब कैसे किया जाता है, और ये होता है राउटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, राउटिंग यही होता है, इसी को बोलते हैं राउटिंग। या फिर तुम बोल सकते हो कि राउटिंग का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क वाया राउटर, शॉर्टकट। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा किसके बीच, दूसरे दूसरे मतलब डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। किससे करवाना है, तुम्हें बीच में राउटर लगाना है और राउटर में तुम्हें राउटिंग करना है। राउटर होगा क्योंकि देखो डिफरेंट नेटवर्क होगा तो राउटर होगा, तो कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स वी नीड राउटर, है ना। तो अगर तुम्हें राउटर चाहिए और डिफरेंट नेटवर्क के बीच तुम्हें कम्युनिकेट करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, तो क्या करना होगा, राउटर पे जाके तुम्हें राउटिंग करना होगा। चाहे तुम स्टैटिक राउटिंग करो, चाहे तुम डिफॉल्ट राउटिंग करो, या फिर चाहे तुम डायनेमिक राउटिंग करो, कुछ भी राउटिंग करो, अल्टीमेटली तुम्हें राउटिंग करना पड़ेगा। एंड राउटिंग हर राउटर में करना होगा। ऐसा नहीं कि एक राउटर में मैंने राउटिंग किया, उसको मैंने बोल दिया कि दिस आर योर अननोन नेटवर्क, तुम लिख लो अपना राउटिंग टेबल में, उसको तो मालूम हो गया, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन दूसरा वाला जो राउटर है उसको तुमने नहीं बोला कि दिस आर योर अननोन नेटवर्क, उसका भी तो अननोन नेटवर्क होगा। तो हर राउटर को तुम्हें अननोन नेटवर्क इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तुमने एक राउटर को कर दिया, बाकी राउटर्स को नहीं किया, तो बाकी राउटर्स क्या होगा, कोई भी अननोन नेटवर्क अगर पैकेट भेजना है उसको, तो उसमें राउटिंग टेबल में उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो नहीं भेज पाएगा। जिसमें तुमने ऐड किया वो तो भेज देगा, लेकिन आगे का राउटर उसमें अगर राउटिंग नहीं किया, उसमें अगर अननोन नेटवर्क नहीं है, तो वो क्या करेगा, आगे पैकेट नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो यही होता है राउटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आया समझ में। तो राउटिंग यही होता है। तो आज ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ओके देन बाय।